हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राधा गुप्ता, आज एक नई स्टोरी के साथ। तो आज की स्टोरी का टॉपिक है कि हमें हुनर का अपमान नहीं करना चाहिए। तो आइए इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक कुम्हार था जिसका नाम मंगल था। वो हमेशा घड़े वगैरह दिए वगैरह बेचता था और हर संडे को अपने बेटे को अब मार्केट में ले जाया करता था अपने साथ घड़े और दिए वगैरह बेचने के लिए। फिर क्या बोलते, एक दिन की बात है तो ऐसी एक साहब वो लेने आए दिए। तो बोले कि मंगल मुझे किस दिए दे दो। तो बोले ठीक है साहब जी, मैं देता हूँ। तो अब कुम्हार अपने बेटे को कहता है कि जग्गू बेटा, साहब को 21 दिए दे देना। तो फिर वो 21 दिए का पैकेट बना करके ये उन्हें देता है। तो कहता है ये लो अंकल। तो कहते हैं अरे बेटा, हाँ तुम स्कूल जाते हो, पढ़ते हो? तो बोला हाँ अंकल। उस अंकल ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, मन लगा करके पढ़ाई करना। अगर तुम्हारे पिता ने पढ़ाई की होती तो उन्हें जिंदगी भर कुम्हार का काम नहीं करना पड़ता। जैसे ही वो साहब जाने लगे वहाँ से अपनी स्कूटर स्टार्ट करके, तब मंगल उन्हें उनके पास जाकर तब वो कहता है हाथ जोड़ के माफ़ करिएगा साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। साहब जी कहते हैं हाँ हाँ कहो। कहते हैं वो कहता है मंगल की जो बात आपने जग्गू से कही है। तो फिर साहब जी टोक दिए बीच में, कहने लगे क्यों, तुम्हें इस बात का बुरा लग गया क्या? तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के जो कहा वो तुम्हें बुरा लग गया? मंगल कहता है नहीं साहब, आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि खूब मन लगा के पढ़ाई की करना, लेकिन आपने एक बात ये गलत कही कि तुम्हें अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता की तरह कुम्हारी करना पड़ेगा। साहब ऐसी बातें बच्चों के मन पे बहुत गहरा असर डालती हैं। हमारे ये पुश्तैनी कामों को लेकर के हम अपने बच्चों के मन में ऐसी कोई बात नहीं रखना चाहते। उनके पुश्तैनी कामों को लेकर के उनके मन में बुरा भाव आने लगता है। और अच्छा हो साहब उसे की पढ़ाई लिखाई करके उसे नौकरी मिल जाए, लेकिन जब उसे नौकरी ना मिली तो कम से कम उसके पास कोई काम तो रहेगा करने के लिए। वो गलत रास्तों पे तो नहीं जाएगा, भटकेगा तो नहीं। कम से कम उसे ये तो रहेगा ये हुनर की मुझे ये काम आता है और मैं ये कर सकता हूँ। अगर वो अपने पुश्तैनी बाप दादा के कामों से जुड़ा रहेगा, कम से कम वो अपनी रोजी रोटी तो कमा लेगा। और वैसे भी साहब मैं इसीलिए छुट्टी के दिनों में जग्गू को अपने साथ ले आता हूँ कि वो पुश्तैनी कामों को समझ सके और उसका सम्मान करे। कल जो कुम्हार था उसकी बात सोच करके वो साहब आश्चर्य रह गया उसकी सोच को देख सुन करके, और मन ही मन सोचने लगा कि उसकी कितनी सकारात्मक सोच है। मंगल कितनी बातें सुनने के बाद फिर साहब ने कुछ भी नहीं कहा और वो सिर हिलाते हुए फिर वहाँ से चले गए। ये कहानी यहीं ख़त्म होती। इस कहानी का सारांश ये है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। सबसे पहली बात कि हमारे जीवन में सब कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होता, हमारी सोच और हमारी सकारात्मक विचार हमारे जीवन को आगे तक ले जाते हैं। हमें अच्छी बातें बोले अपने लिए और दूसरों के लिए, और अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए। क्योंकि जब आप कोई हुनर सीखते हो ना तो आपके लाइफ में कभी ना कभी वो चीज़ें काम आती हैं। अगर आप कहीं अटक जाओगे ना तो आपके जीवन में कोई ना कोई रास्ता जरूर रहेगा कि हाँ अगर मैं इस काम को नहीं कर सकता लेकिन इस चीज़ का हुनर मेरे पास है तो मैं इस चीज़ को करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस कहानी से। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमेशा सकारात्मक सोचिए और लोगों को सकारात्मक बनाए रखें। अच्छा बोले, अच्छा सुनिए और लोगों को अच्छा ही बोलिए, क्योंकि जो आप बोलते हो वही आपके पास लौट कर आता है। सो आपकी सोच आपको कहाँ तक ले जाती है आप सोच भी नहीं सकते हो। सो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या जानना चाहोगे आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा यार, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ना, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना टाइम नॉलेज को इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से आप एक हो, क्योंकि हमारा नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आता है। तो सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने लाइफ में हैप्पी रहिए।